Good morning, all the students. Welcome to the digital world of LM Educational Academy का कोड। तो स्टूडेंट्स आज थोड़ा अंग्रेज़ी बोलने के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलना भी थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप सभी के लिए आज एक यूज़ है जो कॉमनली बहुत यूज़ होता है, देयर इज़ और देयर आर का यूज़। ये यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दिस, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता। और जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के होने को दर्शाते हैं तो वहाँ पे देयर इज़ या देयर आर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ मेज पर एक गेंद है, तो गेंद के होने को बताया जा रहा है। इसमें मेज पर एक गेंद है, इसमें ना तो ये बोल रहे हैं कि मैं और तुम की बात ही नहीं हो रही, ही शी की बात ही नहीं हो रही, सीधी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामने जो भी वस्तु है। तो मेज पर एक गेंद है, ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि एक गेंद है, पर थोड़ा बड़ा करने के लिए बोल दिया गया मेज पर एक गेंद है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये और बता देता हूँ कि इज और आर यानी देर इज और देर आर कहाँ पे कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मेज पर एक गेंद है यानी एक गेंद है, तो उसके लिए देर इज़ सब्जेक्ट होगा। मतलब ये देर इज़ और देर आर एक तरह से सब्जेक्ट ही है। देर को हम सब्जेक्ट बोलेंगे यहाँ पे एक तरह से, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा ना सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देयर इज़ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे सिंगुलर होगा, एक चीज़ होगी, और जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ होगी वहाँ पे देयर आर का यूज़ होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मेज पर एक गेंद है, तो सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, अभी एक गेंद की बात हो रही है तो देयर इज़ लगेगा, तो देयर इज़। उसके बाद क्या है, ए बॉल, देयर इज़ ए बॉल, और कहाँ पर है, ऑन द टेबल। तो सेंटेंस बना देयर इज़ ए बॉल ऑन द टेबल। इसी तरीके से आगे है, कमरे में 4 कुर्सियां हैं, तो कमरे में 4 कुर्सियां हैं। अब देखिए एक से ज़्यादा वस्तु की बात हो रही है तो देर आर लगेगा, मैंने आपको पहले बता दे, तो देर आर। अब फिर उसके बाद तुरंत आपको वो चीज़ बोलनी है जो जिस वस्तु की बात हो रही है, कुर्सियों की बात हो रही है ना, तो देर आर 4 चेयर्स। अब कहाँ हैं वो सबसे लास्ट में, कमरे में है तो इन रूम, तो सेंटेंस क्या बना, देयर आर 4 चेयर्स इन रूम, ठीक है। नेक्स्ट है, घर में 2 कमरे हैं, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो देयर आर का यूज़ होगा, तो देयर आर। अब क्या चीज़ की बात, किस चीज़ की बात हो रही है, रूम्स की, तो देयर आर 2 रूम्स, कहाँ पर, घर में, तो इन द हाउस, ठीक है। तो देयर आर 2 रूम्स इन द हाउस। नेक्स्ट है, कक्षा में एक अध्यापक है, एक अध्यापक की बात हो रही है तो देर इज़ का यूज़ होगा, तो देर इज़ सबसे शुरू में हम देर इज़ लगाएंगे। अध्यापक की बात हो रही है, देर इज़ ए टीचर, कक्षा में तो इन क्लास, तो देर इज़ ए टीचर इन क्लास। नेक्स्ट है, शहर में एक अस्पताल है, एक की बात हो रही है तो देर इज़ का यूज़ होगा, तो देर इज़ क्या है, एक अस्पताल, यानी कि देर इज़ ए हॉस्पिटल, कहाँ पर है, शहर में, तो इन द सिटी, तो देर इज़ ए हॉस्पिटल इन द सिटी। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज़ होने वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को ये प्रैक्टिकली बोलने हैं। और पहले तो आपको 10 सेंटेंसेस इनके अलावा अपनी तरफ से नोटबुक में बनाने हैं और इनको पूरे दिन भर आपको यूज़ करने हैं। और कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे जेब में 10 रुपये हैं, या बैग में 2 किताबें हैं, या आप कह सकते हो कि किताब में 200 पेज हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपको अपने माइंड से सोचना है, क्रिएटिव सोचना है, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकोगे। क्योंकि जब आप खुद से बनाने लगोगे तो फिर आपको वो इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी जो रट के बोली जाती है। अभी जैसे मैंने 5 सेंटेंस बताया तो आप 5 सेंटेंस पे अटके रह जाओगे, तो इसलिए आपको अपनी तरफ से सोचना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और ये चीज़ें आपको पूरे दिन भर यूज़ करनी है प्रैक्टिकली, औरों को भी बोलना है, सिखाना है, अपने आसपास के जितने भी आपके घर में जो भी पर्सन रहते हैं उनसे इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं बोलनी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखें।